सफल होने के लिए 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। एक है समय, दूसरा लगन और तीसरा लगातार काम। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। आज मैं आपके लिए 17 मई 2021 के करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आई हूँ। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, AIBA पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 किस देश में आयोजित की जाएगी? सही आंसर है ऑप्शन ए, सर्बिया देश में। तो आपको याद रखना है कि जो AIBA मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 है, ये सर्बिया देश में आयोजित की जाएगी। फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि यह चैंपियनशिप जो है ये पहले भारत में आयोजित की जानी थी, लेकिन कोविड-19 महामारी की वजह से ये सर्बिया देश में आयोजित की जाएगी। और AIBA पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप अक्टूबर से 6 नवंबर 2021 तक सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में आयोजित की जाएगी। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात है AIBA की, तो आइए AIBA के बारे में जान लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि पूरे विश्व में जितने भी बॉक्सिंग के खेल होते हैं, इन्हें कौन रेगुलेट करता है, आपका आंसर होगा AIBA। AIBA का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। और हिंदी में क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ। AIBA की स्थापना कब हुई थी? 1946 में। और AIBA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? स्विट्जरलैंड के लुसेने में। और ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। और AIBA के प्रेजेंट में अध्यक्ष कौन है? उमर क्रेमलेव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन करते हैं, अल अक्सा मस्जिद चर्चा में है, बताइए ये कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन डी, इजराइल देश में। तो जो अल अक्सा मस्जिद है ये चर्चा में है हाल ही में, और यह मस्जिद इजराइल देश में स्थित है। फ्रेंड्स, आइए जान लेते हैं यह मस्जिद चर्चा में क्यों है। तो इजराइल और फिलिस्तीन देश के बीच विवाद की वजह से जो अल अक्सा मस्जिद है ये चर्चा में है, और यह मस्जिद इजराइल के जेरूसलम में है। और मुस्लिम समुदायों में अल अक्सा मस्जिद को मक्का और मदीना के बाद तीसरा सबसे बड़ा पवित्र स्थल माना जाता है। फ्रेंड्स, यह मस्जिद इजराइल देश में स्थित है। तो आइए इजराइल के बारे में जान लेते हैं। इजराइल किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया महाद्वीप में। इजराइल की राजधानी क्या है? जेरूसलम। इजराइल की करेंसी क्या है? इजरायली शेकेल। और इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। इजराइल के राष्ट्रपति कौन है? रूवन रिवलिन। इजराइल की संसद का क्या नाम है? नेसेट। और सर्वाधिक यहूदी किस देश में रहते हैं? आंसर है इजराइल देश में। फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि आज की इस वीडियो में मैं आपको डेली स्टैटिक जीके का सेट 27 करवाऊंगी, जिसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसलिए फ्रेंड्स, आप पूरा वीडियो जरूर देखें। अगला क्वेश्चन करते हैं, 2021 में माउंट एवरेस्ट पर फतेह करने वाली प्रथम भारतीय महिला ये ताशी यांगजोम बनी है, बताइए ये कहाँ की रहने वाली हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश की। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना कि 2021 में माउंट एवरेस्ट पर फतेह करने वाली जो प्रथम भारतीय महिला है ये बनी है ताशी यांगजोम, और ये अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली हैं। तो जो ताशी यांगजोम है ये अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली हैं। तो आइए अरुणाचल प्रदेश के बारे में स्टैटिक जीके जान लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? 20 फरवरी 1987 में। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू। अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? BD मिश्रा। फ्रेंड्स, आइए अब अरुणाचल प्रदेश के नेशनल पार्क के बारे में जान लेते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश के नेशनल पार्क हैं नामदफा नेशनल पार्क, मोलिंग नेशनल पार्क, मेहायू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सेसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सभी अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। और अरुणाचल प्रदेश के लोक नृत्य कौन कौन से हैं ये भी जान लीजिए। अरुणाचल प्रदेश के लोक नृत्य हैं बुया, छालो, वांचो, पासी, कोंकी, पोनुंग, पोपीर, बारडो, छाम। ये सभी नृत्य अरुणाचल प्रदेश राज्य के हैं। अरुणाचल प्रदेश के कितने पड़ोसी देश हैं? 3। कौन कौन से हैं? भूटान, चीन और म्यांमार। अरुणाचल प्रदेश के कितने पड़ोसी राज्य हैं? 2। कौन कौन से हैं? असम और नागालैंड। अरुणाचल प्रदेश की लोकसभा सीट कितनी है? 2। राज्यसभा सीट कितनी है? 1। और विधानसभा सीट कितनी है? 60। और फ्रेंड्स, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किसके नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर होगा दिहांग नाम से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो का लाइक का टारगेट है 10,000 लाइक का। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, मेरी मेहनत पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, सिंधु दर्शन महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन डी, लद्दाख में।
तो आपको याद रखना है कि जो सिंधु दर्शन महोत्सव है ये लद्दाख में आयोजित किया जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, लद्दाख प्रशासन ने कोरोना के चलते सिंधु दर्शन समारोह को स्थगित कर दिया है और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की समृद्ध संस्कृति का प्रतीक सिंधु दर्शन महोत्सव ये लेह में 19 जून 2021 से शुरू होगा। फ्रेंड्स, आइए अब ये भी जान लेते हैं कि इस समारोह में क्या किया जाता है। तो इस समारोह के दौरान भारत भर के कलाकारों द्वारा संगीत कार्यक्रमों, नृत्य प्रदर्शन और कला प्रदर्शनियों आदि का आयोजन किया जाता है और साथ ही यह महोत्सव आम जनमानस को सिंधु नदी के बारे में जागरूक करता है। तो यहाँ पे बात है लद्दाख की, क्योंकि जो सिंधु दर्शन महोत्सव है ये लद्दाख में आयोजित किया जाता है। जैसे कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं, लद्दाख भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख की स्थापना कब हुई थी? 31 अक्टूबर 2019 में। लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह और कारगिल। लद्दाख के गवर्नर कौन है? राधाकृष्ण माथुर। लद्दाख के मुख्यमंत्री कौन है? एन रंगासामी। और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम पंकज मित्तल है। और फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि फ्रेंड्स हमारी जन, फेब, मार्च और अप्रैल की करंट अफेयर्स की ई बुक लॉन्च हो गई है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यह ई बुक आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगी और जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से जाके बाय कर सकते हो। अगला क्वेश्चन करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी 16 मई को। तो इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट जो है ये 16 मई को मनाया गया है। आइए जान लेते हैं ये दिवस क्यों मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य हमारे रोजमर्रा के जीवन में प्रकाश के महत्व को रेखांकित करना है और यह दिवस 1960 में भौतिक शास्त्री तथा इंजीनियर जिनका नाम है थियोडोर मैमन, इनके प्रथम सफल लेजर बीम ऑपरेशन की याद में मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस को मनाने की घोषणा यूनेस्को ने की थी। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस क्वेश्चन का, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 2021 की थीम है लाइट इज लाइफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, अब मैं आपको अप्रैल महीने के इंपॉर्टेंट 10 डेज बता देती हूँ। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया है? 25 अप्रैल को। शांति के लिए बहुपक्षवाद और कूटनीति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? आंसर है 24 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस कब मनाया गया है? 25 अप्रैल को। विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया गया है? 24 अप्रैल को। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया है? 24 अप्रैल को। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया गया है? 26 अप्रैल को। श्रमिक स्मृति दिवस कब मनाया गया है? 28 अप्रैल को। कार्यस्थल पर सुरक्षित एवं स्वस्थ रहने का विश्व दिवस कब मनाया गया है? 28 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया गया है? 29 अप्रैल को। और आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया है? 30 अप्रैल को। और फ्रेंड्स, इस वीडियो का डिटेल वाला PDF आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन या हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर डाउनलोड कर सकते हो, जो कि बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड की जाती है। अगला क्वेश्चन करते हैं, पंजाब सरकार ने किस शहर को राज्य का 23वां जिला घोषित किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए मलेरकोटला को। फ्रेंड्स, पंजाब राज्य की सरकार ने मलेरकोटला शहर को राज्य का 23वां जिला घोषित किया है और मलेरकोटला को 14 मई 2021 को संगरूर जिले से अलग करके बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात है पंजाब राज्य की। पंजाब की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 को। पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। पंजाब के गवर्नर कौन है? विजेंद्र पाल सिंह बदनौर। पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह। पंजाब के मुख्य न्यायाधीश कौन है? रविशंकर झा। पंजाब के कितने पड़ोसी देश हैं? 1। कौन सा है? पाकिस्तान। और पंजाब के कितने पड़ोसी राज्य हैं? 3। कौन कौन से हैं? राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। पंजाब की लोकसभा सीट कितनी है? 13। राज्यसभा सीट कितनी है? 7। और विधानसभा सीट कितनी है? 117। पंजाब का राजकीय पशु कौन सा है? काला हिरन। राजकीय पक्षी कौन सा है? बाज। और राजकीय वृक्ष कौन सा है? शीशम। भारत की किस राज्य को रोटी की टोकरी कहा जाता है? आंसर है पंजाब राज्य को। फ्रेंड्स, आइए अब पंजाब की प्रमुख झीलों के नाम जान लेते हैं। पंजाब की प्रमुख झीलें हैं सुखना झील, हरीके झील और कांजली झील। और पंजाब के प्रमुख बांध कौन कौन से हैं? रंजीत सागर डैम, सिसवान बांध और जयंती बांध। पंजाब के प्रमुख स्थान कौन कौन से हैं वो भी जान लीजिए। एक है स्वर्ण मंदिर जो कि अमृतसर में है, जलियांवाला बाग ये भी अमृतसर में है और बाघा बॉर्डर ये भी अमृतसर में है। पंजाब के प्रमुख विद्युत संयंत्र कौन कौन से हैं? गुरु नानक देव थर्मल प्लांट और दूसरा है गुरु गोविंद सिंह सुपर थर्मल पावर प्लांट। पंजाब के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? भांगड़ा, गिद्दा, झूमर, धूमल और दनकारा। पंजाब के प्रमुख हवाई अड्डे कौन कौन से हैं? श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और पठानकोट हवाई अड्डा।
पंजाब के प्रमुख महोत्सव कौन कौन से हैं? लोहड़ी, बसंत पंचमी, होला मोहल्ला, बैसाखी और गुरु पर्व। और फ्रेंड्स हमारा टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स का चैनल लॉन्च हो चुका है जिसका नाम है A to Z करंट अफेयर्स, और इस पे डेली करंट अफेयर्स की वीडियो टॉपिक वाइज आती है। फ्रेंड्स अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस चैनल पर जितनी भी वीडियोस आती हैं ये सभी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस चैनल का लिंक दिया है, तो आप वहाँ पर जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन करते हैं, दुश्मनों की मिसाइल को हवा में ध्वस्त करने वाले आयरन डोम सिस्टम को किस देश में विकसित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, इजराइल देश में। तो दुश्मनों की मिसाइल को हवा में ही ध्वस्त करने वाले आयरन डोम सिस्टम को किसने विकसित किया है? इजराइल देश ने। और फ्रेंड्स इजरायली कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री ने आयरन डोम सिस्टम को बनाया है, और जो आयरन डोम सिस्टम है ये बहुउद्देशीय युद्धक हथियार है, और इस सिस्टम में मिसाइलों में लगे इंटरसेप्टर इतने सटीक हैं कि दुश्मन मिसाइल, रॉकेटों और ड्रोन की एग्जैक्ट लोकेशन को हवा में ही ट्रैक करके एयर डोम सिस्टम से ध्वस्त कर दिया जाता है। और फ्रेंड्स आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो एयर डिफेंस सिस्टम होते हैं ये लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टरों को भी ध्वस्त करने की क्षमता रखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन करते हैं, हाल ही में तौकते चक्रवात ने सबसे ज्यादा किस देश को प्रभावित किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत को। फ्रेंड्स हाल ही में तौकते चक्रवात ने सबसे ज्यादा भारत को प्रभावित किया है, और इस चक्रवात ने सबसे ज़्यादा कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र को प्रभावित किया है। फ्रेंड्स आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि चक्रवात क्या होते हैं। चक्रवात जिन्हें साइक्लोन के नाम से भी जाना जाता है, और चक्रवात का अर्थ है एक गोल घेरे में घूमती हुई हवा, और चक्रवात को एक प्रकार से घूमती हुई हवाओं का स्तंभ भी कहा जाता है। और जो चक्रवात होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात और दूसरे उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। और हाल ही में भारतीय मौसम विभाग यानी कि IMD ने अरब सागर पर कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण साइक्लोन की भविष्यवाणी की है, और फिर इस चक्रवात को तौकते नाम दिया गया है, और जिसका अर्थ है बहुत अधिक शोर करने वाली छिपकली। और फ्रेंड्स मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि चक्रवात का नाम जो तौकते है ये म्यांमार की ओर से दिया गया है, और तौकते चक्रवात जो है ये भारत में 2021 में आने वाला पहला चक्रवात होगा। तो फ्रेंड्स तौकते चक्रवात की भविष्यवाणी IMD ने की है, तो आइए IMD के बारे में जान लेते हैं। IMD का पूरा नाम क्या है? इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। हिंदी में क्या कहते हैं? भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। IMD का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। और आपको ये भी याद रखना है कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, गूगल क्लाउड ने स्टारलिंक इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए किसके साथ समझौता किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, स्पेसएक्स के साथ। तो गूगल क्लाउड ने स्टारलिंक इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए स्पेसएक्स के साथ समझौता किया है। और फ्रेंड्स इस समझौते के तहत स्पेसएक्स ये गूगल डेटा सेंटर प्रॉपर्टीज़ के जरिए स्टारलिंक ग्राउंड स्टेशन का पता लगाएगा, और 1500 स्टारलिंक सैटेलाइट को गूगल क्लाउड के ऑर्बिट में लॉन्च किया जाएगा, और जिससे क्या होगा कि इससे ग्राहक को बिना किसी रुकावट के हाई स्पीड के साथ इंटरनेट की सुविधा मिल सकेगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात है स्पेसएक्स की। आइए स्पेसएक्स के बारे में जान लेते हैं। तो जो स्पेसएक्स है ये अमेरिका की एक निजी अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है। स्थापना हुई थी 6 मई 2002 में। मुख्यालय कैलिफोर्निया में है। अध्यक्ष गवीनी शॉर्टवेल हैं, और स्पेसएक्स के संस्थापक और CEO एलन मस्क हैं। लास्ट क्वेश्चन करें, याओगन 30 उपग्रह को हाल ही में किस देश ने लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, चीन देश ने। फ्रेंड्स हाल ही में चीन देश ने याओगन 30 उपग्रह को लॉन्च किया है। तो यहाँ पे बात है चीन देश की। चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन की करेंसी रेनमिनबी है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है, और चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन का नाम मैकमोहन रेखा है, और ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। और फ्रेंड्स अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि जो चीन की सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है, तो आपका आंसर होगा यांगत्से नदी, और ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। कागजी मुद्रा जारी करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? चीन। किस देश की सीमा सबसे ज़्यादा देशों के साथ लगती है? आंसर है चीन की। और कितने देशों के साथ लगती है? 13। और फ्रेंड्स अगर आपको ये सभी क्वेश्चन बाद में भी पढ़ने हैं तो आप हमारी वेबसाइट से भी पढ़ सकते हो। हमारी वेबसाइट है www.ravistudyIQgk.com। और वीडियो आपको कैसी लग रही है, मेरा आपको पढ़ाया हुआ कैसा लग रहा है, ये आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है। फ्रेंड्स मैंने आपको 10 क्वेश्चन डिटेल में करवाए। अब इस वीडियो का सबसे बेहतरीन पार्ट है वो है रिवीजन। तो अब मैं आपको जल्दी से इन सभी क्वेश्चंस का रिवीजन करवा देती हूँ ताकि आपको ये सभी क्वेश्चन इस वीडियो में अच्छे से याद हो जाए।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का। AIBA पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 किस देश में आयोजित की जाएगी? आंसर है सर्बिया देश में। अल अक्सा मस्जिद चर्चा में है, बताइए ये कहाँ स्थित है? आंसर है इजराइल देश में। 2021 में माउंट एवरेस्ट पर फतेह करने वाली प्रथम भारतीय महिला ताशी यांगचोम बनी हैं, बताइए ये कहाँ की रहने वाली हैं? आंसर है अरुणाचल प्रदेश की। सिंधु दर्शन महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? आंसर है लद्दाख में। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया गया है? 16 मई को। पंजाब सरकार ने किस शहर को राज्य का 23वां जिला घोषित किया है? आंसर है मलेरकोटला को। दुश्मनों के मिसाइल को हवा में ही ध्वस्त करने वाले आयरन डोम सिस्टम को किस देश में विकसित किया गया है? आंसर है इजराइल देश में। हाल ही में तौकते चक्रवात ने सबसे ज़्यादा किस देश को प्रभावित किया है? आंसर है भारत को। गूगल क्लाउड ने स्टारलिंक इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए किसके साथ समझौता किया है? आंसर है स्पेसएक्स के साथ। याओगन 30 उपग्रह को हाल ही में किस देश ने लॉन्च किया है? आंसर है चीन देश ने। फ्रेंड्स, मैंने आपको 10 क्वेश्चन डिटेल में करवाए, उसके बाद सभी क्वेश्चंस का रिवीजन भी करवा दिया। अब मैं आपको डेली स्टैटिक जीके का सेट 27 करवा देती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन किया जाता है? आंसर है शैवाल का। मेनिनजाइटिस नामक रोग शरीर का कौन सा अंग प्रभावित करता है? आंसर है मस्तिष्क। मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण क्या है? आंसर है हीपेरिन की उपस्थिति। अगला क्वेश्चन करते हैं, चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि के द्वारा गर्म होता है? आंसर है कन्वेंशन के द्वारा। वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है गैरिएट्रिक्स। हाइपोग्लासीमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? आंसर है ग्लूकोज। HTLV-2 नामक वायरस से कौन सा रोग फैलता है? आंसर है एड्स। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? आंसर है पिट्यूटरी। एंजाइम मूलतः क्या है? आंसर है प्रोटीन। लास्ट क्वेश्चन करें स्टैटिक जीके का। पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? आंसर है यकृत में। फ्रेंड्स, हमारा डेली स्टैटिक जीके का सेट 27 कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं टेस्ट की। मैंने आपको जो कल क्वेश्चंस करवाए थे, आज उसका ऑनलाइन टेस्ट रखा है, जिसका आंसर आपने कमेंट करके देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट, और टेस्ट के लिए आपको ऑल दी बेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा टेस्ट का, किस राज्य की सरकार ने महतारी दुलार योजना को शुरू किया है? 4 ऑप्शन हैं आपके पास, आंसर आपने कमेंट करके बताना है। सही आंसर है ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार ने। पर्यावरण संबंधी जोखिम के लिए इन्वायरमेंटल रिस्क आउटलुक 2021 रिपोर्ट को किसने जारी किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, वेरिस्क मैपल क्रॉफ्ट ने। एयरलाइन कंपनी गो एयर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, गो फर्स्ट। KP शर्मा ओली किस देश के फिर से प्रधानमंत्री बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, नेपाल देश के। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 15 मई को। अगला क्वेश्चन है टेस्ट का, फॉर्च्यून के द्वारा जारी दुनिया के 50 महानतम नेता 2021 की सूची में शीर्ष पर कौन रहे हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, जैसिंडा अर्डन। हाल ही में जारी ICC टेस्ट क्रिकेट रैंकिंग 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन ए, पहले। विटली अवार्ड 2021 पाने वाले एकमात्र भारतीय कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, नुक्लू फॉर्म। अमेरिका के व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार किस भारतीय को नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, नीरा टंडन को। लास्ट क्वेश्चन करें टेस्ट का, ऑल टाइम फेवरेट्स फॉर चिल्ड्रन पुस्तक लॉन्च हुई है, यह पुस्तक किसने लिखी है? सही आंसर है ऑप्शन डी, रस्किन बॉन्ड ने। फ्रेंड्स, मैंने आपको 10 क्वेश्चन डिटेल में करवाए, उसके बाद सभी क्वेश्चंस का रिवीजन भी करवा दिया और डेली स्टैटिक जीके का 27 सेट कंप्लीट करवा दिया। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके भी जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।